Chapter 1 Squares and Square Roots, Worksheet 5, 6th question. Devika has a square piece of cloth of area 9 meters square and she wants to make 16 square shaped scarves of equal size out of it. What should possibly be the length of the side of the scarf that can be made out of this piece? देविका के पास एक क्लोथ है जिसका एरिया है 9 स्क्वायर मीटर। तो पहले हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर पीस, स्क्वायर शेप में है वो, एरिया ऑफ square piece of cloth, 9 meter square, and she wants to make 16 square shaped scarves of equal size out of it. इस कपड़े में से उसे 16 स्क्वायर शेप स्कार्फ बनाने हैं इक्वल साइज के। तो एरिया ऑफ ईच स्कार्फ, ईच स्क्वायर शेप स्कार्फ, स्क्वायर शेप के ही बनाने हैं, स्क्वायर शेप स्कार्फ क्या हो जाएगा, हमने टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया 16 से। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर शेप स्कार्फ क्या होगा, 9/16 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करनी है व्हाट शुड बी पॉसिबली द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस पीस। तो जो ये स्कार्फ बना है, एक स्कार्फ जो बना है जिसका एरिया है 9/16 मीटर स्क्वायर, इसकी एक साइड एरिया तो हमें मालूम है, हमें फाइंड करनी है इसकी साइड। जैसे ये एक बन गया स्कार्फ, अब इसकी हमें एरिया हमें मालूम है 9/16 मीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ साइड। तो हमें मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये हमें गिवन है, साइड मल्टीप्लाई साइड इज 9/16 मीटर स्क्वायर। तो हम साइड मल्टीप्लाई साइड को क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए 9/16 मीटर स्क्वायर। तो साइड क्या हो जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्क्वायर जो है LHS से RHS में आकर स्क्वायर रूट बन जाता है। तो साइड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। 9/16 का स्क्वायर रूट करते हैं, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ इज 3/4 मीटर। 7th question. The area of the square plot is 800 square meter. Find the estimated length of the side of the plot. हमें एरिया गिवन है स्क्वायर प्लॉट का 800 मीटर स्क्वायर। The area of the square plot 800 मीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट ये हमें फाइंड करनी है। कौन से मेथड से, एस्टिमेटेड। तो हमने लिया एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लॉट, साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड इज कितना गिवन है हमें, 800। तो साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड इज 800 और साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर इधर जाके बन गया 800 का स्क्वायर रूट। अब हमें स्क्वायर रूट 800 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय एस्टिमेशन मेथड से। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 800 लिखेंगे और देखेंगे कि 800 कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाइज करेगा। 800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये कौन से दो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाइज करेगा। इस 800 के बाद अगर हम आप डायरेक्टली ना पता कर पाओ तो आपको मोटा मोटा पता होगा कि 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 900 किसका स्क्वायर है, 30 का, 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो आप फाइंड करके देखोगे कि 29 का स्क्वायर क्या होता है। तो 29 का स्क्वायर होता है 841। तो हम 30 ना कंसीडर करके 800 से जो नेक्स्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है, 841। तो अब 29
हमें बड़ा नंबर मिल गया तो छोटा नंबर कौन सा होगा जो 800 से छोटा होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो होगा 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। 784। तो इस तरह से हमने ये पता लगाया कि 800 जो है वो दो कौन से कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाइज करता है। 800 के बीच में 784 से ये बड़ा है और 841 से ये छोटा है। 784 किसका स्क्वायर है 28 का, और 841 किसका स्क्वायर है 29 का। तो 800 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 28 और 29 के बीच में लाइज करेगा। अब हम देखेंगे कि ये ज्यादा किसके क्लोज है। हम देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंस है वो है 41 का, और इसमें जो डिफरेंस है वो है सिर्फ 16 का। तो 800 ज्यादा क्लोज है 784 के, यानी कि 28। अब हम इस नंबर के अगर ज्यादा क्लोज है तो हम कंसीडर करते हैं 28.5 से। 28.5 ग्रेटर। अब हम लिखते हैं 28.5 से कम की तरफ चलते हैं। अगर 29 के ज्यादा क्लोज होता है तो 28.5 से ज्यादा की स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब क्योंकि ये लेफ्ट नंबर के ज्यादा क्लोज है तो 28.5 से हम छोटे वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें कंसीडर करते हैं। तो हमने सारे स्क्वायर रूट लिखे। पहले हमने 28.1 का स्क्वायर और 28.5 के स्क्वायर के बीच में इसको प्लेस कर दिया 800 को। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा कौन से नंबर के स्क्वायर के क्लोज है। फिर हमने फाइंड किया 28.1 का स्क्वायर। 28.1 का स्क्वायर आया 789.61। फिर हम 28.2 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 795.24। फिर हमने फाइंड किया 28.3 का, इसका आया 800.89। तो 28.3 का जो स्क्वायर है वो 800 से बड़ा है, यानी कि 800 लाइज करेगा 28.2 और 28.3 इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाइज करेगा। अब हम देखेंगे कि ज्यादा क्लोज किसके। 28.2 का जो स्क्वायर आया था वो आया था 795.24 और 28.3 का आया है 800.89। तो आप देख सकते हैं 800 किसके ज्यादा क्लोज है 795.24 के या 800.89 के। तो ये 800.89 के ज्यादा क्लोज है। तो हम एस्टिमेट करेंगे 800 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 28.3। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 800 इज अप्रोक्सीमेटली 28.3। तो साइड कितनी आई 28.3 मीटर।